मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अशोक आज से 2300 साल पहले अशोक राजा हुए थे। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। तो इनका शासन शुरू होता है 268 ईसा पूर्व। कब शुरू होता है? 268 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। हाँ, कब तक इनका शासन रहा है? 232 ईसा पूर्व। इनके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार के ये लड़के थे। इनके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त इनके दादा थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका वंश कौन था? मौर्य वंश था। तो अशोक के बारे में हम क्या जानते हैं? अशोक एक महान राजा था। महान ऐसे ही नहीं हुए, अशोक के महान के पीछे की एक कहानी है, घटना है। कौन सी घटना है? कलिंग युद्ध। क्या है? ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या हुआ था कलिंग युद्ध में? कलिंग युद्ध में क्या हुआ? अशोक के समय में एक स्वतंत्र राज्य था। क्या नाम था उस राज्य का? कलिंग। तो अशोक ने सोचा कि ये तो हमारे विरुद्ध कभी भी खड़ा हो सकता है, तो इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। किस पर? कलिंग राज्य पर। तो अशोक ने सेना को भेज दिया। इस युद्ध में जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। फिर अशोक ने पूछा क्या हुआ? तो सेनापति ने बताया कि युद्ध जीत गए। तो कहा अच्छा जीत गए, कितने लोग मारे गए? तो सेनापति ने बताया इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। तो युद्ध के ये परिणाम अशोक ने जब सुने, जब दृश्य देखे, तो अशोक का मन बेचैन हो उठा। क्या हो उठा? अशोक परेशान हो उठे। अरे नहीं, अशोक ने कहा अरे नहीं, ये क्या हो गया? फिर अशोक के मन की शांति चली गई। क्या हुआ? मन की शांति चली गई। तो मन की शांति को ढूंढने के लिए अशोक किसके पास गए? ऋषि के पास गए, गुरु के पास, बौद्ध गुरु के पास गए। तो क्या कहा उन बौद्ध गुरु ने? क्या शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। किसने कहा? गुरु ने कहा होगा। फिर अशोक ने एक ऐसा फैसला किया जो किसी राजा ने नहीं किया। कलिंग युद्ध में अशोक ने यह तय किया कि आज के भविष्य में अब कोई युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। किसने कहा? अशोक ने कहा कि अब दोबारा कोई कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर अशोक ने जो है धम्म का प्रचार शुरू करना किया। किसका प्रचार शुरू किया करना? धम्म मतलब धर्म। पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं धर्म को पाली भाषा में? धम्म। तो अशोक खुद राज्य में दूर की जगहों पर दौरा करता। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पर चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। सुंदर से चमकते हुए जो है पत्थर के खंभे गड़वाए, और उन खंभों पर वहां के जो अधिकारी थे उनको अधिकारियों से ये कहा कि वहां पे आप संदेश लिखिए। खंभों पर लोगों के लिए संदेश उस पे खुदवाए गए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सके। तो अशोक ने संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा में ही खंभों पर लिखवाए, चट्टानों पर लिखवाए। कौन सी थी उस समय बोलचाल की भाषा? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? हाँ, प्राकृत भाषा में अशोक ने खंभों चट्टानों पर जो है लेख लिखवाए या खुदवाए। ठीक है।
तो चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से अशोक के समय की हमें जानकारी मिलती है। कैसे अशोक के समय की जानकारी मिलती है? जो चट्टानों और खंभों पर जो खुदे हुए जो संदेश हैं, चट्टानों और खंभों पर जो खुदे हुए संदेश हैं, उन्हीं से हमें अशोक के समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अशोक ने प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी भी रखे, और उनका नाम दिया गया जो है धम्म अधिकारी। क्या बोला गया? धम्म महापाठ। क्या नाम लिख रहा? धम्म महापाठ। उनका यही काम था कि वो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। मतलब धम्म महापाठ ने अशोक ने धम्म महापाठ की नियुक्ति की। उस समय अधिकारी ये थे, इनका काम था गांव नगर जगह जगह जाके लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छी अच्छी शिक्षा देना। तो अशोक का संदेश क्या था? अशोक के जो संदेश खंभों चट्टानों में खुदे हुए थे वो क्या थे? अशोक ने लिखवाया था इसलिए यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाएगी, ठीक है, चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। तो ऐसे तो अशोक ने ये भी लिखाया। और आपको ये भी बताएं कि अशोक एक महान राजा थे। कैसे राजा थे महान? अपने कामों से। क्यों महान थे? जन कल्याण के लिए। क्या किया था अशोक ने? लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई थी। लोगों को बताया था कि जो बड़े हैं उनका आदर करिए, जीव जंतुओं पर दया करिए, गरीबों को दान दीजिए, मजदूरों से नम्रता से बात कीजिए। खूब अच्छी अच्छी बातें अशोक ने, ठीक है, अशोक ने ये सारी बातों का प्रचार प्रसार कराया। ठीक है, अधिकारियों के माध्यम से, चट्टानों खंभों के माध्यम से सब संदेश फैलाया अशोक ने। और अशोक इसलिए महान है कि अशोक ने विश्व को अहिंसा, शांति का पाठ पढ़ाया। अशोक ने विश्व को संदेश दिया शांति का, अहिंसा का, जन कल्याण का। इसीलिए अशोक को महान बोला जाता है। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा था अपने पुत्र? श्रीलंका। सोचिए कि दूसरे देशों में भी अशोक ने लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए अपने बच्चों को भेजा था। और अशोक ने खूब सारे अच्छे काम किए। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत या सभा कहते हैं। और अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों का भी निर्माण कराया। सांची स्तूप निर्माण की शुरुआत भी अशोक ने ही कराया था। और अशोक जो है पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए जो 4 सिंह हैं, ये हमारे राज चिन्ह है। क्या है? राज चिन्ह है। इन्हें अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। जो स्तंभ अशोक ने बनवाया था सारनाथ में, तो उसी स्तंभ से लिया गया। ये हमारा राज चिन्ह है। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह। और विश्व के इतिहास में नहीं, ये है मेरे पास। और विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। अब आपको ये भी बताते कि अभी तक जो सभाएं हुई हैं, बौद्ध सभाएं, वो 4 हुई हैं। इसमें देखिए किताब में दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीत थी, अजातशत्रु के समय हुई है।
देखिए बहुत जो सभा हुई है या संगति हुई है वो कालाशोक के समय हुई है। तीसरी जो हुआ बहुत संगत हुई है वो अशोक के समय हुई है, अशोक के समय। और चौथी जो हुई है कलिंग के समय हुई है। ठीक है, तो ये रहा अशोक के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है।